हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज की इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 2017 में आया हुआ है। 1 से 100 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो हमें एक सीरीज बनानी है सबसे पहले जो 7 से भाग होती हैं। तो 1 से 100 के मध्य लेनी है। 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 नहीं होता, 7 हो जाता है। इसी तरीके से आगे 7 के बाद 14 होगा। टेबल ही लिखना है 7 का। ये संख्याएं जो है 7 से पूरी भाग हो जाती हैं। अब एक सीरीज लिखी मैंने 7, 14, 7 या 21 और इसके बाद 100 से पहले जो है 98। इससे 7 से भाग करेंगे तो 14 7 98। ठीक है, ये मैंने एक सीरीज बना ली। अब जो है ये एपी है या नहीं है, सबसे पहले तो इसमें डिफरेंस, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ये होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो निकालेंगे हम इसमें, अगर ये सेम आया तो ये एपी सीरीज है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, A1 A2 ये टर्म्स हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, 3 थर्ड टर्म, अप टू लास्ट टर्म है ये an। इसको हम nth टर्म या लास्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अब इसमें चेक करते हैं। A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 कितना है, 14 में से 7 गए 7। इसके बाद A3 में से A2, अगले वाले में से पिछले वाले को 21 में से 14 गए 7। तो ये सेम आ रहा है, यानी कि ये एपी सीरीज है पड़ी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या कहा है, हमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। हमें इसमें n निकालना है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला होता है nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो है क्या क्या फिल करना है। an मैंने आपको an यहाँ से बताया अभी, ये है 98। a यहाँ पर a1 को ही a कहते हैं। a होती है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ए जो होती है फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं, या A1 या A। ठीक है, तो अब A क्या है यहाँ पर 7 प्लस के n माइनस 1 इंटू डिफरेंस अभी हमने निकाला 7 है। ठीक है, अब ये आ गया हमारा, यहाँ से n निकल जाएगा। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं जो 7 से विभाजित होती हैं 1 से 100 के बीच में। तो अब इसको 98 को मैं इधर लिख देती हूँ। 7 प्लस के n माइनस 1 गुना में 7 बराबर 98। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अभी 7 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। 98 में से 7 गए, कितना हो जाएगा 91। 7 इधर गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा। 13 7 91। n माइनस 1 इधर जो आके प्लस का हो जाएगा 1। 13 और 1 14। 14 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होती हैं और 1 से 100 के बीच में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा 14 कहाँ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है सेकंड क्वेश्चन। ये जो है 2018 में आया हुआ था। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है तथा 11वां पद 18 है। तो अब इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म जो है a या A1, इसमें -2 दे रखा है। और 11वां टर्म, ये यहाँ से a जो 11 लिखा है तो इसका मतलब है 11वीं टर्म 18 है। ठीक है, इसका आपको 15वां पद ज्ञात करना है। 15वां पद, यहाँ पर A15 मतलब 15वां पद हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये a की वैल्यू दे रखी है, ये A11। इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था वहां पर, an बराबर में a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ये n टर्म का फॉर्मूला है ना। तो अब यहाँ से आप कुछ भी, जैसे अब मैंने यहाँ पर मैंने 11 रखा, n की जगह सारी जगह 11 रखा। ठीक है, 11 बराबर में a प्लस के, अब यहाँ पर भी मैं 11 रखूंगी n की जगह, 11 माइनस के 1 इंटू डी। तो a प्लस के 11 में से 1 गए 10 डी। तो अब ये ध्यान रखना आपको, जो भी टर्म इसने आपको कही है यहाँ पर 11वीं टर्म कही है, तो a प्लस के
इसका मतलब है कि A11 बराबर में A प्लस के 10D, यानी कि इससे एक कम हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला वैसे ये है, इससे मैंने यहाँ पर निकाला। अब मैं यहाँ ये फॉर्मूले में पुट करके नहीं दिखाऊंगी, सीधा लिखूंगी कि A11 बराबर में A प्लस के 10D। ठीक है, तो A प्लस के 10D बराबर हमारे पास है 18। इसको मैंने 1 लिया, इसको मैंने 2 लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर A की वैल्यू पुट करूंगी मैं, माइनस के 2 प्लस के 10D बराबर में 18। 10D बराबर में माइनस 2 इधर था, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। D बराबर में 20, 10 इधर गुना था, इधर आके भाग, काटा इसको 2 आ गया। तो D बराबर में हमारे पास 2 आ गया। हमें क्या निकालना था, A की वैल्यू है हमारे पास, D की वैल्यू है, हमें निकालना था A15। तो A15 को हम लिखेंगे A प्लस के, मैंने अभी आपको बताया था जो भी यहाँ पर हो उससे एक कम D में। ठीक है ना, यहाँ से देख लो, यहाँ पर भी जो है A प्लस के उससे एक कम n-1 इंटू डी में। ठीक है, तो इसी तरीके से A प्लस के एक कम D के साथ गुना। तो अब A की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 2 और D की वैल्यू भी हमारे पास है 2। ठीक है, यहाँ पर D की वैल्यू लिखी, माइनस 2, 14 दूनी 28, यहाँ पर 28 में से 2 गए 26, एक माइनस का एक प्लस का, तो हम माइनस करेंगे। 28 में से 2 गए 26, बड़े वाले के आगे प्लस है तो प्लस, तो इसका आंसर आया 26। तो अब इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर आएगा, A15 की वैल्यू निकालनी थी, ये हमारा आंसर आ गया 26। तो ये रहा 26, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है यहाँ पर। आगे है ये रहा, इसमें क्या है, an बराबर में -1 की पावर n, n माइनस के 7 का तृतीय पद, थर्ड टर्म हमारे को निकालनी है। तो इसमें जहाँ जहाँ n है थर्ड टर्म निकालनी है। मैंने आपको बताया यहाँ 3 होगा तो इसका मतलब है थर्ड टर्म। अब n जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम 3 पुट करते जाएंगे। -1 की पावर 3, यहाँ पर 3 पुट किया, इसके बाद यहाँ पर n है 3 माइनस के 7, तो -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 जो है माइनस के इक्वल होता है 3 और ये 7, इसको माइनस करेंगे, 7 में से 3 गए 4, और बड़े वाले के आगे माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, यानी कि माइनस है तो प्लस का, तो इसका आंसर आ गया 4। थर्ड टर्म निकालनी थी तो हमारी आ गई यहाँ पर थर्ड टर्म, और इसका आंसर है 4। 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ये रहा इसका आंसर, और ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ था। आगे है 3 से विभाजित 2 अंकीय संख्याएं कितनी हैं। ये भी जो है 2019 में आया हुआ था। ये अभी इससे रिलेटेड मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था, वो 7 से भाग होने वाली थी। अब देखें इसको कैसे करेंगे हम। 3 से विभाजित 2 अंकीय संख्याएं, तो हमने 2 अंकीय संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती हैं, 10 से। ठीक है, 10, 11, 12, 13 ये स्टार्ट होती हैं 2 अंकीय संख्याएं, और कहाँ तक जाएंगी, 99 तक। ठीक है, तो अब इसमें से हमें ये बतानी है 3 से विभाजित होने वाली, इसमें से ये नहीं 3 से भाग होगी, ये नहीं होगी, ये हो जाएगी। ठीक है, 3 से भाग होने वाली। इसके बाद 12 के बाद कौन सा होगा, 15। ये सारी 2 अंकीय संख्याएं हैं, ये तो हमारा वो काम खत्म, 2 अंक की संख्याएं मैंने सारी लिख ली। 3 से भाग होने वाली हम लिखते जाएंगे। तो इसके बाद 15 के बाद कौन सा होगा, 16 नहीं भाग होता, 17 नहीं होता, 18 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब लास्ट में जो है ये भी भाग इससे हो जाएगा, 99 भी। अब हमें बताना है कि ये संख्याएं कितनी हैं, तो हमें यानी कि नंबर्स निकालना है, जो हमने वो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले मैं इसका डी निकालूंगी। डी इसका आएगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये AN है। डी आएगा A2 माइनस A1। 15 में से 12 गए 3, इसके बाद A3 माइनस A2। A3 कितना है, 18 में से 15 गए 3, तो डिफरेंस तो इतना ही आ रहा है। ठीक है, ये अब AP सीरीज है पड़ी हमारी। इसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है nth टर्म वाला, AN बराबर में A प्लस के n-1 इंटू डी। इसमें जो है हम AN हमारा क्या है, यहाँ पर 99, लास्ट टर्म यही है। इसके बाद A क्या है, A जो है मैंने अभी बताया, A1 को हम A ही कहते हैं, फर्स्ट टर्म जो कि होती है 12 प्लस में n-1 इंटू डिफरेंस कितना है 3। तो इसके बाद इसको हम इधर लिख देंगे n-1 इंटू 3 बराबर में 99। n-1 इंटू 3
12 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। तो कितने 99 में से 12 गए 7 8 87 n -1 बराबर 87। 3 इधर गुना है, 3 इधर गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा। 3 दूनी 6 और यहाँ से बच गए 2, 3 निम 27। ठीक है, अब इसके बाद n इज इक्वल टू 29 और ये माइनस के 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 30। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 30। तो इसका आंसर आया 30। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं ऑप्शन नंबर 1, जो 3 से विभाजित होती हैं और 2 अंकीय भी हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। ये जो है ये भी 2019 में आया हुआ था। के किस मान के लिए k+2 4k - 6 और 3k - 2 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें जो है ये समांतर श्रेणी है, एपी सीरीज है, तो इसमें जो है डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये a1 ले लिया, ये a2 और ये a3। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 - a1, पिछली टर्म इक्वल होता है कॉमन डिफरेंस, तो a3 - के a2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे जो कि सेम होता है। तो हम इसमें a2 लिखेंगे, a2 क्या है 4k - के 6 माइनस a1 क्या है k + के 2 बराबर a3 कितना है 3k - के 2 और a2 कितना है 4k - के 6। तो अब ये निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम होता है इसलिए मैंने इसको इक्वल रख दिया और यहाँ से हमारी k की वैल्यू निकल आएगी। 4k - के 6, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, माइनस का k माइनस का 2, 3k - के 2, 4k माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 है तो प्लस का 6 होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन सारे चेंज अपोजिट हो जाएंगे। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 4k में से k गए 3k, माइनस के 6 और माइनस के 2 माइनस के 8, इधर जो है 3k और 4k है माइनस का, तो 4 में से 3 गए 1, बड़े वाले के आगे माइनस है तो माइनस का, माइनस के 2 और प्लस के 6, एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस है तो माइनस करेंगे, 6 में से 2 गए 4, अब बड़े वाले के आगे प्लस है तो प्लस, के वाले इधर ले आएंगे, 3k प्लस के इधर ले आई इसको मैं, और 8 इधर है इधर ले आऊंगी मैं, माइनस के 8 इधर आके प्लस के, तो 3k प्लस के कितना हो जाएगा 4k बराबर में 4 प्लस के 8 12, 4 इधर मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 तिया 12, k की वैल्यू क्या आ गई 3। इसने ये कहा था कि k के किस मान के लिए जो है ये समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो ये k के इस मान के लिए हैं। देखेंगे हम यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है ना k + के 2, तो यहाँ पर अगर 3 पुट करती हूँ मैं यहाँ पर, तो 3 और 2 5। आगे नेक्स्ट वाले में करके देखें, 4k - 6 में यहाँ पर 3 पुट करें तो 4 तिया 12, 12 में से 6 गए 6। आगे नेक्स्ट है 3k - के 2, यहाँ पर 3 पुट किया, 3 तिया 9, 9 में से 2 गए 7, तो ये 3 जो है क्रमागत पद हैं। इसमें देखो ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं, इनका डिफरेंस जो है 1 आ रहा है, 6 में से 5 गए, और इसका डिफरेंस भी जो है 7 में 6 गए 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आएगा 3, और जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आगे है एक समांतर श्रेणी के 7वें और 21वें पद क्रमशः ये हैं, तो हम जैसे जैसे दिया हुआ लिख लेते हैं। 7वें पद, 7वां पद क्या है A7, यानी कि 7th, यहाँ पर टर्म यहाँ लिखेंगे क्या है 6, और दूसरा क्या है 21वां पद क्या है माइनस के 22। अब इसमें हमें निकालना क्या है 26वां पद, 26वीं टर्म निकालनी है हमारे को, A26 हमारे को फाइंड आउट करना है, तो इसको यूज़ करके हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास A और D होने चाहिए, तो हमारे से ये निकलेगा। A7 को मैंने आपको अभी बताया था A + के, जो यहाँ पर है इससे एक कम D लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, बराबर कितना हो गया 6, A + के इससे एक कम 20, D इसको हम लिख सकते हैं तो माइनस के 21। अब इन दोनों ये दो जो है इक्वेशंस बन के इनको सॉल्व करेंगे।
a प्लस के 6d बराबर 6, a प्लस के 20d बराबर में माइनस के 21। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे हम। इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों तो सेम है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाले नीचे वाले साइन चेंज होंगे, ये प्लस का ये माइनस का होगा, माइनस का ये प्लस का होगा, ये कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, 20 में से 6 गए 14 और बड़े वाले के आगे माइनस है तो माइनस। 21 और 6 दोनों ही प्लस के हैं, ये वाला नीचे वाला साइन गिना जाता है इसके बाद। तो 6 और 21 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 27। d बराबर में 27 बटा में 14। यहाँ इधर गुना इधर आके भाग हो जाएगा ये। अब ये किस पे कटेगा, सॉरी यहाँ पर जो है 21वां पद जो है ना माइनस के 22 था, तो यहाँ पर माइनस के 22 21वां पद हम कर रहे हैं, ठीक। 21वां पद माइनस के 22 दे रखा था, 21वां पद यहाँ पर माइनस के 22 दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है ना यही वाली लाइन लिखी है, a प्लस के 20d बराबर में माइनस के 22। तो अब ये जो है प्लस के 22 और 6 कितने हो जाएंगे 28। आगे है ये 14 इधर गुना है, इधर आके भाग होगा और ये 14 दूनी 28। d बराबर में आ गया यहाँ से माइनस के 2। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर 1 में रख दूंगी d की वैल्यू, तो a की वैल्यू निकल जाएगी फ्रॉम 1। ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। d की वैल्यू माइनस के 2 निकाली है मैंने। a प्लस के 6, d की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 बराबर में 6, 6 दूनी 12, एक प्लस का एक माइनस का आएगा 6, a बराबर में 6 और माइनस के 12 इधर आके प्लस के 12, a बराबर में क्या आ गया 18। a की वैल्यू आ गई 18 और d की वैल्यू आ गई माइनस के 2। तो अब इसने हमारे को क्या कहा था, a 26 निकालो, तो a प्लस के 25d, इससे एक कम d, a कितना है 18 प्लस के 25 माइनस के 2 और 18, 25 दूनी 50। अब 50 में से 18 गए, 10 गए तो 40 और 8 गए तो 32। बड़े वाले के आगे माइनस है तो माइनस। a 26 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 32। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है, माइनस के 32 हमारा आंसर आया था वहाँ पर। a 26 जो है तो माइनस के 32 जो है फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। आगे है 23 और 100 के मध्य 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं। वही बात, फिर से वही क्वेश्चन है, 6 से भाग होने वाली निकालेंगे। 23 नहीं होता 24 हो जाता है, 6 चौके 24। तो पहली टर्म क्या आ गई 24। इसके बाद नॉर्मली सा जो है 25 नहीं होगा, सीधा जो है 30 होगा, 6 के गैप में होगा, ठीक है। 6 पंजे 30। आगे है 36। तो इसके बाद 100 से नीचे जो है कौन सी संख्या होगी जो 6 से भाग होगी। 100 को हम भाग करके देख लेते हैं। 6 कम 6, यहाँ से बच गया 4 0, तो चिकू चुके 36, तो यहाँ पे 4 बच गया। तो यानी कि ये जो भाग होगी ना वो होगी 96। 16 ठीक 96, 4 तो बच रहा है यहाँ पर। तो ये वो संख्याएं हैं जो 6 से भाग होंगी, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंस जो है ना, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो डिफरेंस जो है इसमें A2 में से A1 गए, क्या आएगा 30 में से 24 गए 6, और A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 में से 30 गए 6। तो कॉमन डिफरेंस 6 11, यानी कि ये AP सीरीज़ है और हमारे को संख्याएं बतानी है। ये एक AP सीरीज़ होगी तो हमें संख्याएं बतानी है। तो nth फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर में a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आ चुके हैं और ये 2020 में आया हुआ है। तो an बराबर में a कितना है, a1 को ये कहते हैं फर्स्ट टर्म को 24, n माइनस 1 और d कितना है 6, an कितना है, an जो है ये रहा लास्ट टर्म 96, ठीक है। तो इसको मैं इधर लिख दूंगी, इसको इधर लिख दूंगी। 24 प्लस के n माइनस 1 गुना में 6 बराबर 96, और n माइनस 1 गुना में 6, 96 में से 24 गए कितना आएगा, 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 2 गए 7, और 6 इधर गुना इधर आके भाग, 6 कम 6, 6 दूनी 12।
तो n बराबर में -1 था, इधर आके प्लस का 1, 12 और 1 13। 13 संख्याएं ऐसी हैं, 13 संख्याएं ऐसी हैं जो इसके बीच में 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी, और इसका आंसर जो है थर्ड ऑप्शन है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 से 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिससे 4 से भाग देने पर शेषफल 3 रहता है? तो 10 से भाग करेंगे 4 को तो क्या आएगा, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर जो है शेष बच गया 2, लेकिन हमारा कितना शेष बचना चाहिए, 3। तो 11 ऐसी संख्या होगी। ठीक है, 4 से भाग किया 4 दूनी 8, तो 3 बच रहा है। ठीक है, तो कौन सी संख्या होगी ऐसी, 11। 11 के बाद इसमें ना जो है 11 के बाद जो है ऐसी संख्या होगी 15। 15 को भाग करके देखो, 4 तिया 12, बाकी बच गए 3। ठीक है, तो 3 बच रहा है। यही बताना ना, 4 से भाग देने पर शेषफल 3 रहता है। तो अगली संख्या कौन सी होगी, 15। 4 के गैप में आ रही है देखो, तो 4 के गैप में हम लिखते जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद 19, और इसी तरीके से अब 300 के मध्य, 300 से नीचे देखेंगे हम, शेषफल जो है 3 रहे। 300 के मध्य, इससे कम वाली देख लेते हैं, 299। 4 सते 28, यहाँ से बच गया 1, 4 चौके 16। तो ये जो है 4 चौके 16, तो 3 बच रहा है यहाँ पर। तो लास्ट संख्या होगी 299। ठीक है, यही देखना था हमारे को कि शेषफल 3 रहता है। ऐसी ऐसी संख्याएं मैंने लिख ली। अब जो है ये एपी सीरीज ही है, देखो डिफरेंस ये A1, A2, A3 अप टू AN है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4, और इन दोनों के डिफरेंस कितना है, 4। तो ये जो है डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एक एपी सीरीज होगी। इसके बाद हमें कितनी संख्याएं हैं ये बतानी है इन दोनों के बीच में, तो हम वही AN निकालेंगे यहाँ पर, A प्लस के n-1 इंटू डी। AN कितना है 299, A कितना है 11, n-1 इंटू डिफरेंस है 4 का। ठीक है, तो अब इसको मैं इधर लिखूंगी 11 प्लस के n-1 इंटू 4 बराबर में 299। n-1 गुना में 4 बराबर 299 में से 11 गए, यहाँ से 8, यहाँ से भी 8, 288। n-1 4 इधर गुना, इधर आके भाग, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8। और यहाँ से जो है हमारा आएगा n बराबर में 72 प्लस के 1, ये माइनस का 1 था, इधर आके प्लस का 1, तो 73 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। तो ये 73 इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट। समांतर श्रेणी दे रखी है, एपी सीरीज दे रखी है कि प्रथम कितने पदों का योगफल 210 होगा। तो अब सम दे रखा है इसका, तो हमें क्या निकालना है, एन ही निकालना है। सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये n बटा में 2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। इसको याद रख लेना, ये देखो उससे मिलता जुलता ही है। a जो nth टर्म थी वहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, यहाँ पर 2a है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा n बटा में 2 भी आएगा। ठीक है, तो ये सम ऑफ nth टर्म है। तो अब इसमें हम सारी वैल्यू फिल करेंगे, हमें n निकालना है यहाँ पर, तो n तो यही का यही रहेगा, और 2a यहाँ पर a कितना है सबसे पहले लिख लेते हैं, a तो है 2 और d कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो ये a जो है फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 2, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 2 2 है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर पुट करेंगे 2 गुना में 2, a की वैल्यू 2 है, प्लस के n-1 इंटू डी, डी कितना है 2 ही है। ठीक है, तो अब ये n बटा में 2 और ये 2 दूनी 4 प्लस के, इससे गुना करेंगे 2n माइनस के 2, 2n माइनस के 2, तो n बटा में 2, 2n, 4 में से 2 गए 2, ये यहाँ पर ये आ गया। पर अब हमें ये जो है हमें जो है क्या निकालना था, n निकालना था। ये कह रहा है का योगफल, कितने पदों का योगफल 210 होगा। योगफल सम ऑफ n टर्म तो हमें दे रखा है, हमें ऐसी टर्म्स निकालनी है कितनी टर्म्स का योगफल जो है 210 होगा। तो सम दे रखा है 210, हम फिल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले इधर वाले को मैंने सोल्व कर लिया।
इसके बाद इसको इधर लिखूंगी मैं n/2 इंटू 2n प्लस के 2 बराबर में 210। इसके बाद अब ये 2 इधर गुना है ना, इधर भाग कर दूंगी सारे को, यहाँ से रह जाएगा n प्लस के 1 अंदर, यहाँ से भी 2 कैंसिल, n यहाँ से भी 2 कैंसिल, 2 से भाग होगा तो 1 बराबर में 210। अब इसको n गुना करूंगी, n से गुना किया n² प्लस के n और 210 इधर था, इधर आके माइनस का हो जाएगा 0। तो अब इसमें हमें n की वैल्यू ही निकालनी है। तो ऐसे कौन से वो पेयर होते हैं जिनकी गुना जो है 210 आती है? ऐसे पेयर्स होते हैं जिनकी गुना जो है, अब इसमें हमें क्या निकालना, देखो यहाँ तो कुछ है नहीं, 1 हो गया, तो ऐसे पेयर्स निकालने हैं जिनकी गुना जो है 210 आए और यहाँ क्योंकि इसके आगे माइनस है तो माइनस करने पर प्लस का 1 आए। तो ऐसे होते हैं 14 और 15। ठीक है, तो 14 और 15 n² प्लस के 15n, यहाँ पर प्लस के 15 माइनस के 14n। देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 15 में से 14 गए, 1n आ जाएगा यहाँ पर और गुना करने पर 210 ही आता है। तो माइनस के 210 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लिया n, यहाँ पे बचा n प्लस के 15, यहाँ से कॉमन लिया इन दोनों में से माइनस के 14, यहाँ से बच गया n, फिर यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लिया तो प्लस, और 14 और 15 की गुना जो है 210 होती है, तो 14 बाहर रह गया तो यहाँ पे आ गया 15। अगर तो ये दोनों सेम आ जाए तो हमारा सम ठीक है, नहीं तो रोंग है। तो ये सेम आ रहा है n प्लस के 15 और यहाँ से बच गया n माइनस के 14 बराबर 0। n प्लस के 15 बराबर 0 होएगा और n माइनस के 14 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से प्लस के 15 इधर आके माइनस के 15 हो जाएंगे और इधर से माइनस के 14 इधर लेके आएंगे तो प्लस के 14, माइनस वाले को रिजेक्ट कर देंगे और ये जो है ये आएगा n बराबर में 14। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 14 है, जो ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें इन ऐसी जो है 14 टर्म्स हैं जिनका योगफल जो है 210 होगा। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।